लखपति दीदी और करोड़पति दीदी हम बनाने का लक्ष्य तय किए है, लेकिन ये बेचारा तो पर माँ बहन घर कुन्ना, घर में राजनीति के घर कुन्ना में ही इन लोग को लाभ लेना है। सिंगापुर से बुला करके लॉन्चिंग करा देंगे, लेकिन पायलट से हार जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने, समझ में आता है कि नहीं चरवा विद्यालय वाला को, चुनाव आयोग से अनुमति हमने ले लिया और इस योजना की शुरुआत कब हुई? 29 अगस्त 2025 को। कोई दलाल और मक्कार नहीं, सीधे तौर पर हमने डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपए की राशि महिलाओं के खाते में दे दिया। महिलाओं के खाते में डायरेक्ट डीबीटी जो किया गया है, उसको लेकर देखिए कांग्रेस और राजद के द्वारा चुनाव आयोग से अपील किया गया है कि इस पर रोक लगा दिया जाए। अब देखिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और डायरेक्ट तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हैं और साथ ही साथ नॉमिनेशन को लेकर भी बातें करते हैं। सबसे पहले हम सुनवाना चाहेंगे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इस पर इनकी आपत्ति है। आपत्ति यह है कि महिलाओं के लिए जो योजना बनाई गई और जो अभी धनंजय जी ने बोला कि लखपति दीदी और करोड़पति दीदी हम बनाने का लक्ष्य तय किए है, लेकिन ये बेचारा तो पर माँ बहन घर कुन्ना, घर में राजनीति के घर कुन्ना में ही इन लोग को लाभ लेना है। सिंगापुर से बुला करके लॉन्चिंग करा देंगे, लेकिन पायलट से हार जाए। अरे पैसेंजर जीतता है कभी, पायलट नहीं जीतेगा। तो हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार फॉलोअर स्टेट नहीं है, लीडर स्टेट है। देश में पहली बार ये योजना प्रारंभ की गई, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और इस योजना के क्रियान्वयन से 33,000 वोल्ट का राजनीतिक करंट लग गया है। 33,000 वोल्ट का एकदम बेचैन है, एकदम तड़प रहा है। और क्या कह दिया कि चुनाव आयोग को उन्होंने जो लिखा है उसमें कहा कि ये उल्लंघन है कोड ऑफ कंडक्ट का। मान्यवर, ये एनडीए की सरकार है, पूरी तैयारी के साथ जब हम लोगों ने सरकार 2005 में 24 नवंबर को बनाया तो बेटियों, उसकी माताओं को पहले पंचायती राज में आरक्षण दिया, सामाजिक जकड़न पर प्रहार किया, बेटियों को साइकिल दिया, वो हमारा लिटमस टेस्ट था गवर्नेंस का और सामाजिक जकड़न पर प्रहार का था। वहां से बेटियां उड़ान भरी, फिर बेटियों को पढ़ाई दी, फिर हम लोगों ने उनके नौकरियों में आरक्षण दिया। तो 6/10/2025 को नेताजी, कोरोना काल का तो फरार रहते तो आपको जानकारी कहां से रहेगा, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ। भारत निर्वाचन आयोग ने, समझ में आता है कि नहीं चरवा विद्यालय वाला को, आदर्श आचार चुनाव संहिता की तिथि तक चिन्हित एवं अनुमोदित लाभुकों को राशि भेजने की अनुमति दी गई है। चुनाव आयोग से अनुमति हमने ले लिया और इस योजना की शुरुआत कब हुई? 29 अगस्त 2025 को। उस समय आदर्श आचार चुनाव संहिता था और पहले भ्रम का बादल पैदा किया, कहा कि ये लोन है, ऋण है, वापस ले लिया जाएगा। अरे हम तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लोन फ्री कर दिए, हमने 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दिया, बहुतेरे योजनाएं लागू हमने किया। कोई दलाल और मक्कार नहीं,
नहीं, सीधे तौर पर हमने डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपए की राशि महिलाओं के खाते में दे दिया। और वह साफ तौर पर है, यह प्रथम चरण के रोजगार के लिए है। 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता संबंधित महिला पात्रा को होगा, तदनुसार उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। यह कोई नहीं है, यह भ्रम का बादल पैदा करने की कोशिश। चूंकि समाज के दलित, अति पिछड़ा, पसमानदा महिलाएं बहुत तेज प्रभावित है इस योजना से, लाभ मिल रहा है, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है, कह रहा लोन है, सर्कुलर पढ़े हैं, बिना पढ़े लिखे जो मनोता ज्ञान दे देते हैं। यह राशि किसी भी स्तर पर वापस नहीं किया जाना है। सरकार के स्तर से किसी भी संकल्प, दिशा निर्देश में इस योजना के तहत राशि वापस लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऋण नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब कानून ठीक रहेगा तो सुनाई पड़ेगा ठीक से। जब दिमाग अगर काम नहीं कर रहा तो हम कोई मदद भी नहीं कर पाएंगे। आपने सुना किस तरीके से नीरज कुमार तेजस्वी यादव पर हमलावर हो रहे हैं। वही जातीय जनगणना को लेकर भी जिक्र कर रहे हैं कि हम सरकार में रहते हुए बिहार में जातीय जनगणना करवाए और डाटा भी सार्वजनिक किए। वहीं जो महिलाओं को 10,000 रुपया रोजगार के लिए दिया जा रहा है, उसको लेकर भी कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके द्वारा जो बातें कही जा रही है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्य पर विश्वास करते हैं। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कार्य किए गए हैं, उन कार्यों को गिनवाते हुए तेजस्वी यादव पर नीरज कुमार हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में दे और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए बोले भारत टाइम्स।